Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow will lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to become our Telegram group member, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is name reaction. तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स है करेक्ट आपके लिए, जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड एंड अमाइंस, ये चारों चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो रिएक्शन जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, उन रिएक्शंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको रिएक्शंस याद करने में इजी होगा, रिवाइज करने में इजी होगा। यदि आपने हमारे रिवीजन सीरीज से, क्विक रिवीजन सीरीज से या फिर रिवीजन सीरीज में से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। ये भी एक क्विक रिवीजन सीरीज का ही वीडियो है जो बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला नेम रिएक्शन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्कोनिस रूल। तो मार्कोनिस रूल क्या कहता है? मार्कोनिस रूल ये कहता है कि जब आप एक रिएजेंट लेते हो और एक अल्कीन लेते हो रिएक्ट करने के लिए, तो जो नेगेटिव पार्ट है आपके रिएजेंट का, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और नेगेटिव पार्ट उस रिएजेंट का वो अल्कीन को उस तरफ ज्वाइन होगा जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन है। तो यहां 2 कार्बन है, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है और इसको एक भी नहीं, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट दैट इज Br वो अटैच होगा इस कार्बन को, क्योंकि इसको सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कोई हाइड्रोजन नहीं है, वो अटैच है। तो मार्कोनिस रूल यही कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स एडेड टू अल्कीन where less number of hydrogen is added. Next है विल्किंसन रिएक्शन। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता है NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और यहां हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, क्लोरीन एक्सचेंज हो जाएगा आयोडीन से, और अब आपको मिलेगा अल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl। तो ये वन ऑफ द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसको कहते हैं विल्किंसन रिएक्शन। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपका अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट होगा AgF के साथ, और अगेन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा आपके हैलोजन का, और अब अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल फ्लोराइड प्लस AgCl में। नेक्स्ट है सेडजेफ एलिमिनेशन। सेडजेफ एलिमिनेशन में आपका अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होता है अल्कीन में, बट वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या फिर जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो जैसे ये अल्कीन है, ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ से एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो सपोज यहां का हाइड्रोजन से एलिमिनेशन होगा तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और इस हाइड्रोजन से एलिमिनेशन होगा तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों भी अल्काइल हैलाइड्स आपको दे रहा है प्रोडक्ट अल्कीन, बट एक अल्कीन है ब्यूट1इन दैट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, क्योंकि इस कार्बन को ही सिर्फ एक तरफ R है, बाकी सब हाइड्रोजन ही हैं। नेक्स्ट है ब्यूट2इन जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, क्योंकि यहां पे भी R ग्रुप है और यहां पे भी R ग्रुप है, इसलिए अब ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, और ये है आपका सेडजेफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट है रूट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप अल्केन बना सकते हो अल्काइल हैलाइड से। तो कोई भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लीजिए विथ 2 सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, आपकी ये 2 R ग्रुप्स एक दूसरे से अटैच होके दे देंगे अल्केन प्लस NaX। तो अब आपका अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। सिमिलरली इथिल ब्रोमाइड ले लीजिए,
प्लस 2Na ड्राई ईथर। आपके दोनों इथिल ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 4, मतलब टोटल 4 कार्बन का अल्केन मिलेगा, दैट इज ब्यूटेन प्लस 2NaBr। नेक्स्ट है ब्रूड्स-फिटिक रिएक्शन। ब्रूड्स-फिटिक रिएक्शन में आपका अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर देने के लिए अब ऐसा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग। तो यह है सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग प्लस 2NaBr। तो जो ब्रूड्स रिएक्शन में हो रहा था वो दोनों जो थे एलिफैक्टिक अल्काइल हैलाइड्स थे, बट ब्रूड्स-फिटिक रिएक्शन में एक एलिफैक्टिक अल्काइल हैलाइड है और एक एरोमेटिक, और दोनों ज्वाइन होके देंगे आपको सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग। नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड ले लीजिए प्लस 2Na प्लस ड्राई ईथर। ये दोनों अराइल हैलाइड्स आपस में ही रिएक्ट होकर ज्वाइन हो जाएंगे देने के लिए बाइफिनिल प्लस 2NaCl। तो ये तीनों रिएक्शन एक ही टाइप के हैं, ब्रूड्स-फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। बस ब्रूड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिफैटिक अराइल हैलाइड चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए। ब्रूड्स-फिटिक रिएक्शन में एक अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड, और फिटिक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल हैलाइड। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 है। पहला है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो पहले हम देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें आप कोई भी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग लीजिएगा, यहां क्लोरोबेंजीन है प्लस आपका अल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस अल्काइल क्लोराइड से आपका अल्काइल वाला चेन जाके जुड़ जाएगा एरोमेटिक रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, वो प्लस R इफेक्ट दिखाता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग है, और इसलिए आपका इनकमिंग अल्काइल ग्रुप ज्वाइन होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे और देगा 1 क्लोरोटोलिन प्लस 4 क्लोरोटोलिन। नेक्स्ट है एनिसोल। एनिसोल में भी यदि आप डाल दे अल्काइल क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो अल्काइल क्लोराइड है इसमें से भी अल्काइल ग्रुप 2 तरफ ज्वाइन हो सकता है, एक ऑर्थो और एक पैरा पे, क्योंकि एनिसोल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस R इफेक्ट दिखाता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग है, और इसलिए अब आपको मिलेगा 4-मिथॉक्सिटोलीन जो मेजर होगा, क्योंकि पैरा पे जो है वो 2 बड़े ग्रुप सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए वो मेजर है, और 2-मिथॉक्सिटोलीन माइनर है। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो हमने अल्काइलेशन देख लिया, असाइलेशन। असाइलेशन में आप अराइल हैलाइड में एक असाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो, तो अराइल हैलाइड में यदि असाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसे कहेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन प्लस असाइल क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगेन क्लोरोबेंजीन जो है वो प्लस R इफेक्ट दिखाता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग है, इसलिए आपका असाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा देने के लिए 1 क्लोरोएसिटोफिनॉल एंड 4 क्लोरोएसिटोफिनॉल। सेम फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन आप एनिसोल के साथ भी कर सकते हो। एनिसोल में अगेन असाइल क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3 डाल दीजिए, वापस ये असाइल ग्रुप ये एनिसोल में लगेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि एनिसोल में भी OCH3 ग्रुप प्लस R इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से O आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट करता है और देने के लिए 4-मिथॉक्सीएसिटोफिनॉल एंड 2-मिथॉक्सीएसिटोफिनॉल। अगेन पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्योंकि 2 बड़े ग्रुप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, बट ऑर्थो ग्रुप में दोनों पास पास होते हैं, स्टेरिक प्रॉब्लम है, इसलिए वो माइनर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है डोज प्रोसेस। डो प्रोसेस में आप क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन को पहले आप ट्रीट कीजिए NaOH के साथ एट 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेयर, वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड में। सोडियम फिनॉक्साइड को यदि आप हाइड्रोलिसिस करें, दैट इज एसिड इन वाटर के साथ ट्रीट करें, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आपका अल्कोहल
रिएक्ट होता है एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और दे देता है ईस्टर प्लस वाटर। तो यहां कन्वर्ट हो जाता है एसिड टू ईस्टर, इसलिए इसे कहते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सिमिलरली यदि आप एरोमेटिक अल्कोहल दैट इज फिनॉल प्लस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में रिएक्ट करें तभी भी आपको मिलता है ईस्टर प्लस वाटर। नेक्स्ट है रेमर-टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको फिनॉल कन्वर्ट होता है सैलिसिलल एल्डिहाइड में। पहले फिनॉल को ट्रीट करें क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH के साथ। इस फिनॉल में आपके ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा CHCl2 ऑफ क्लोरोफॉर्म और ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव जो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट को वापस NaOH के साथ ट्रीट करें जिससे आपको ये वाला सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CHO एट ऑर्थो पोजीशन मिल जाता है। इसको यदि आप हाइड्रोलिसिस करें दैट इज वाटर प्लस H प्लस दैट इज H3O प्लस से ट्रीट करें तो आपको मिल जाएगा सैलिसिलल डिहाइड। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में आप फिनॉल को कन्वर्ट कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड में। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आप फिनॉल लें, फिनॉल को ट्रीट करें NaOH के साथ तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करें CO2 एट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर तो आपको मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट क्योंकि CO2 ज्वाइन हो जाएगा उसके ऑर्थो पोजीशन पे, ये देने के लिए सोडियम सैलिसिलेट। ये सोडियम सैलिसिलेट यदि आप हाइड्रोलिसिस करें इन H3O प्लस तो आपको फाइनली मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो यदि आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है सैलिसिल एल्डिहाइड में तो यूज करें रेमर-टाइमन रिएक्शन और यदि आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है सैलिसिलिक एसिड में तो यूज करें कोल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट है विल्सन सिंथेसिस। विल्सन सिंथेसिस में आप अल्काइल हैलाइड लें और सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, उसको ट्रीट करें तो आपको मिल जाएगा ईथर एज प्रोडक्ट प्लस NaX। यदि आप अल्काइल हैलाइड लें और सोडियम जो है वो सोडियम का जो सॉल्ट है अब उसमें एक एरोमेटिक रिंग ले तभी भी आपको मिल जाता है एरोमेटिक ईथर प्लस NaX। नेक्स्ट है रोसेनमंड रिडक्शन। रोसेनमंड रिडक्शन यूज होता है असाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यदि आप असाइल क्लोराइड को ट्रीट करें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 तो आपको असाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में प्लस HCl। तो एक हाइड्रोजन जो है H2 का वो कन्वर्ट हो जाएगा HCl में और दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा इधर। नेक्स्ट है स्टेफिन रिएक्शन। स्टेफिन रिएक्शन में अल्केन नाइट्राइल को यदि आप ट्रीट करें 2 हाइड्रोजन एंड SnCl2 HCl के साथ तो पहले आपका अल्केन नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा इमीन हाइड्रोक्लोराइड में। इस इमीन हाइड्रोक्लोराइड को यदि आप हाइड्रोलिसिस करें इन H3O प्लस तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन लग जाएगा और मिलेगा एल्डिहाइड प्लस NH4Cl। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में टोलिन लें प्लस क्रोमिल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। तो टोलिन प्लस क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 फॉर्म होगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को आप एसिड से ट्रीट करें दैट इज H3O प्लस के साथ तो ये ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन लग जाएगा और मिलेगा आपको बेंजाल डिहाइड। नेक्स्ट है गटरमैन कोच फॉर्मलाइजेशन ऑफ अरीन। गटरमैन कोच रिएक्शन में आप बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हो बेंजाल्डिहाइड में। तो बेंजीन को ट्रीट करें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 हाई प्रेशर तो आपको फाइनली मिलता है बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट है सफोनिफिकेशन। सफोनिफिकेशन में आप ले ले मिथिल प्रोपोनेट, उसको ट्रीट करें डाइल्यूट NaOH के साथ और हीट करें तो सबसे पहले आपको मिलेगा सोडियम प्रोपोनेट, यहां से ब्रेक होगा और सोडियम लग जाएगा दैट इज सोडियम सॉल्ट। अब इस सोडियम प्रोपोनेट को आप वाटर के साथ ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको मिलता है प्रोपियोनिक एसिड प्लस NaOH। तो आपका ईस्टर कन्वर्ट हो गया है एसिड में। नेक्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन।
हैलोफॉर्म रिएक्शन में यदि आप ये ऐसा कंटेनिंग ग्रुप, दैट इज असाइल कंटेनिंग ग्रुप, कोई भी मॉलिक्यूल जो इसमें असाइल है उसे ट्रीट करें 3NaOI के साथ। अब ये 3NaOI आपको मिला है NaOH प्लस I2 से, तो NaOH प्लस I2 रिएक्ट टू गिव NaOI, जो रिएक्ट होगा एसीटोन के साथ देने के लिए सोडियम एसिटेट प्लस CHI3 दैट इज आयोडोफॉर्म प्लस 2NaOH। नेक्स्ट है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में आप कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हो जिसके अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो। तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, यदि आप वैसे को रिएक्ट करो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट विथ एक्वस NaOH, तो आपको पहले मिलेगा अल्डोल दैट इज एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, इसलिए अल्डोल पहला प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस अल्डोल प्रोडक्ट को यदि आप हीट करो तो यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन लॉस होगा और देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नेक्स्ट है क्रॉस अल्डोल। तो क्रॉस अल्डोल में जैसे अल्डोल में आप 2 सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, क्रॉस अल्डोल में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप लोगे, आप उन्हें ट्रीट करोगे डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ। तो पहला मॉलिक्यूल पहले ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होकर देगा आपको एक प्रोडक्ट, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्ट होकर देगा दूसरा प्रोडक्ट, फिर पहला मॉलिक्यूल दूसरे के साथ रिएक्ट होगा देगा थर्ड प्रोडक्ट, और फिर दूसरा पहले के साथ रिएक्ट होगा देगा फोर्थ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कैनिज़ेरोस रिएक्शन में आपको ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए जिसके अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो या अल्फा कार्बन ही नहीं हो। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है जिसे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई इश्यू ही नहीं है। अब यदि आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऐसे कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लिए हो जिसका अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और उसे ट्रीट कर रहे हो NaOH के साथ और हीट, तो आपको मिलता है एक एसिड और एक अल्कोहल, तो सोडियम फॉर्मेट एंड मिथेनॉल। नेक्स्ट है क्रॉस कैनिज़ेरोस रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ेरोस रिएक्शन में यदि आप एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ले और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एंड H3O+, तो आपको मिलेगा फिनिल मिथानॉल। तो आपका बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड में। नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको चाहिए कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जिसे आप ट्रीट करोगे 4 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हीट, और आपका कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में दैट इज मिथिलीन ग्रुप प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन में आप एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट कर रहे हो अल्केन में। सिमिलर टू दैट वुल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन है जिसमें अगेन आप कार्बोनिल ग्रुप लोगे एल्डिहाइड और कीटोन का, उसे ट्रीट करोगे NH2NH2 के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और आपको मिलेगा पहले हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को यदि आप ट्रीट करो KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तो आपको मिलेगा मिथिलीन। अगेन आप यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हो अल्केन में, तो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू क्लेमेंसन। नेक्स्ट है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में आपको चाहिए अल्केन नाइट्राइड जिसे आप रिड्यूस करोगे विद 4 हाइड्रोजन एंड सोडियम इन इथेनॉल और LiLH4 के साथ, और आपका अल्काइल नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमाइन में। नेक्स्ट है ग्रेवल थैलामाइड सिंथेसिस। ग्रेवल थैलामाइड सिंथेसिस में आप पहले थैलामाइड लोगे, उसे ट्रीट करोगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, हाइड्रोजन यहां से OH KOH में से वाटर लॉस हो गया। अब N नेगेटिव K पॉजिटिव बनेगा और यहां बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। अब इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को यदि आप अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करें तो आपको मिलेगा N अल्काइल थैलामाइड। तो नाइट्रोजन जो है वो R के साथ ज्वाइन होगा और KX बन के बाहर चला जाएगा और मिलेगा N अल्काइल थैलामाइड। यदि आप N अल्काइल थैलामाइड को NaOH के साथ ट्रीट करें तो ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और यहां ज्वाइन हो जाएगा ONA
और ये NR अब बन जाएगा RNH2 दैट इज प्राइमरी अमाइन। तो ग्रेबल थैलामाइड सिंथेसिस में आप थैलामाइड को कन्वर्ट करते हो प्राइमरी अमाइन में। नेक्स्ट है हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड है कन्वर्ट करने के लिए अमाइड को प्राइमरी अमाइन में। ये स्टेप डाउन रिएक्शन है क्योंकि आपके स्टार्टिंग अमाइन में जितने भी कार्बन होंगे उसमें से एक कम कार्बन वाला अमाइन फॉर्म होगा, तो अमाइड से अमाइन के कन्वर्जन में एक कार्बन लॉस हो जाता है। तो इधर आप अमाइड लोगे प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ 4 KOH एंड हीट, तो आपका अमाइड CO लूज कर देगा और बन जाएगा अमाइन प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर। वैसे एसिटामाइड लीजिए, उसको ट्रीट कीजिए Br2 प्लस 4 KOH के साथ, हीट कीजिए, एसिटामाइड में से CO लूज हो जाएगा और बन जाएगा CH3NH2 दैट इज मिथिलामाइन प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 वाटर। नेक्स्ट है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। इसमें आप पहले प्राइमरी अमाइन लीजिएगा, उसे ट्रीट कीजिएगा अल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन फर्दर रिएक्ट होगा नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड के साथ देने के लिए टर्शरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन रिएक्ट होगा नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड के साथ देने के लिए टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। तो इस मेथड से आप प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट कर सकते हो क्वाaternary सॉल्ट ऑफ अमोनिया में। नेक्स्ट है हॉफमैन एलिमिनेशन, जो लिटरली अपोजिट है सेडसेफ एलिमिनेशन का। सेडसेफ एलिमिनेशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट था, हॉफमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां आपको चाहिए NN ट्राइइथिल प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड, उसे आप ट्रीट करोगे HgOH के साथ, तो आपको मिलेगा क्वाaternary अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वाaternary अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यदि आप हीट करो तो ये पूरा ये ग्रुप लॉस करेगा और बनेगा इथीन प्लस NN डाइइथिल प्रोपिल अमाइन। नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। यह रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल होता है। यहां प्राइमरी अमाइन रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH के साथ और इसे हीट किया जाता है इस मिक्सचर को और मिलता है अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस वाटर, और इस रिएक्शन के एंड में बहुत ही गंदा सा स्मेल आता है। नेक्स्ट है कुछ नेम रिएक्शंस जैसे कि सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन में आप ले लीजिए अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, उसे ट्रीट कीजिए CuCl प्लस HCl के साथ, तो आपको मिलेगा अराइल क्लोराइड, या उसे ट्रीट कीजिए CuBr इन HBr के साथ, तो मिलेगा अराइल ब्रोमाइड। यदि इसे आप वापस ट्रीट करेंगे CuCN के साथ, तो मिलेगा अराइल साइनाइड। तो आप डाइजोनियम सॉल्ट को किसी भी अराइल क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय रिएक्टिंग इट विद CuCl और CuBr और CuCN। नेक्स्ट है गटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी आप डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर सकते हो अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड में ऑन रिएक्शन विद Cu पाउडर इन HCl और Cu पाउडर इन HBr। नेक्स्ट है आयोडो अरीन फॉर्मेशन, जिसमें आप अगेन डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर सकते हो अराइल आयोडाइड में ऑन रिएक्शन विद Ki। नेक्स्ट है माइल्ड रिडक्शन, जिसमें आप डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर सकते हो बेंजीन में ऑन रिएक्शन विद H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्मेशन, जिसमें आप अराइल डाइजोनियम सॉल्ट को ऑन रिएक्शन विद वाटर कन्वर्ट कर सकते हो फिनॉल में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप मुझे asiadoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, या नीचे दिया कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड।